नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है क्योंकि कल के वीडियो में मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाना भूल गया नए वाले चैनल का। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, कि मेरे इस चैनल पे और 2 और चैनल हैं, 3 चैनल पे स्ट्राइक आई हुई है। और ये रेगुलर बेसिस पे मैं देख रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे आपने देखा होगा स्ट्राइक आ रही है, और ऐसे ऐसे चीज़ों से स्ट्राइक आ रही पूछो मत। जबकि मैं तो किसी का प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं करता, उसके बाद भी ये कंडीशन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे नए वाले चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है उस पर इस चैनल पे 55,000 सब्सक्राइबर हैं। 55,000 लोगों का जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी 3 साल की मेहनत है। 3 साल की मेहनत जब जाती है ना, बड़ा ख़राब लगता है। अब मेरी इतनी आदत है नहीं लोगों की तरह क्या रोक के दिखाना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखा होगा जब चैनल डिलीट होता है या कुछ होता है तो लोग रोक के दिखाते हैं। अब इतना मुझे वो तो है नहीं कि मैं आप लोगों को रोक के दिखाऊं, लेकिन हाँ, ये होता है, दर्द तो हर किसी को होता है, चाहे वो कुछ भी हो। और ये तो 3 साल की मेहनत है। और एक चैनल तो मेरा जिस पे 1.5 साल से काम कर रहा था, वो तो डिलीट ही हो गया सीधा। और ये 2 चैनल जिस पे स्ट्राइक एक और आ गई है, एक डिलीट हो गया। अब कल मैं एक वो लगा दूंगा, कल सीधा वो तो कोई स्ट्राइक नहीं, कुछ नहीं, सीधा डिलीट। और इन दोनों पे स्ट्राइक आई हुई है, तीनों का मैं लगा दूंगा। आप लोग देख लेना, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है जो हार मान जाए। कितना भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वो काम करते ही नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमें प्रॉब्लम आए। लेकिन फिर भी यूट्यूब को अगर लगता है पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी देखेंगे। आगे चलते हैं आज के काम पे और समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या बताऊँगा, एक मैं ना यहाँ पे वीडियो लगा दूँगा, छोटा सा वीडियो है मेरा। जब भी माल आता है ना, तो मैं आपको यहाँ से आपको कुछ ना कुछ काम बताने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा काम है, अगर जैसे आप रिक्शा चलाते हो, कोई ड्राइवरी करते हो, या कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो वहाँ से आप इसको, ऐसे लोगों के लिए ये काम बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। कैसे क्या करना सारी डिटेल में बता दूंगा। वीडियो बहुत अच्छा होगा। आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी और बढ़िया चीज़ें लेके आता हूँ। रेगुलर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप देख रहे हो, इस पर जो रिक्शा है, इस पर पेटी लदी हुई है। अब पेटी किस चीज़ की आपको पता होगा, मेरी फुटवेयर की शॉप है। अगर आप मुझे रेगुलर सुन रहे हो तो मेरी फुटवेयर की शॉप है, 6 साल से चला रहा हूँ। इस पे ना कार्टून लदे हुए हैं जिसपे मेरा माल आता है। अब हम यहाँ पे ये दिखाने वाले नहीं हैं आपको कार्टून में क्या है या क्या है। मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे जो रिक्शे वाला बंदा है, ये कैसे पैसे कमाता है और आप कैसे कमा सकते हो। क्योंकि आजकल देखा, बहुत सारे लोग मैंने देखा है ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन पहले क्या होता है, ई रिक्शा पे आपको पता होगा तो कोई 1000 कमा लेता है, कोई 500 कमा लेता है, कोई 700 कमा लेता है, डिपेंड करता है अलग अलग। पहले इस पर कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, क्योंकि पहले क्या था, ई रिक्शा कम थे और जो सवारियाँ थी वो ज़्यादा थी। अब क्या हो गया, मार्केट में आपने देखा होगा हर तरफ आपको ई रिक्शा दिख जाएगी। तो ई रिक्शा की संख्या आजकल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उससे क्या हो रहा है, जो कमाने की आपकी कैपेसिटी है, कमाने की जो वो है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि रोड पे बहुत सारे ई रिक्शा हैं, तो उतना आपको काम नहीं मिल पा रहा। तो आप लोगों के लिए एक ढूंढ के बहुत अच्छा काम लेके आऊँ। अब जो मैंने आपको रिक्शा दिखाया है, इस बंदे के पास 2 वो थे। अभी ये वाला टेम्पो जो है, ये अभी लिया। इससे पहले इसके पास था ई रिक्शा, सेम ई रिक्शा था। अब इससे ये करता क्या था, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर, आपको पता होगा एक एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा फुटवेयर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अब इसको पूरे एरिया का आपको पता होगा कि सारे को इसी को माल सप्लाई करना होता है। कोई दूसरा बंदा एक एरिया में उस कंपनी का माल सप्लाई नहीं कर सकता जिसकी आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है। तो ये बंदा क्या करता है, जो रिक्शे वाला, वो इनके यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं करता, कोई कुछ नहीं। जैसे हमारे जैसे दुकानदार जाते हैं सामान लेने, तो क्या होता है कि जैसे दुकानदार गए तो वो जितना जिसका माल हुआ वो फ़ोन कर देता है कि आज इनका माल है, पहुंचाना है रिक्शे वाले को। रिक्शे वाला आके, नहीं तो सुबह ही आ जाता है, वो ऊपर ही रहता है उनके मकान, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का जो वो गोदाम है, उसी के ऊपर रेजिडेंशियल भी है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उसी में वो भी रहता है किराए पे। तो क्या करता है, वो नीचे आ जाता है, जिस चीज़ का माल होता है वो एक रूट बना लेता है कि यार पहले इस रूट पे जाना है। अब इस पे जिसकी दुकान होगी उसको एक बार में सप्लाई के लिए भर लेगा। दोपहर के टाइम इधर बना लिया, शाम के टाइम इधर बना लिया। अगर ज़्यादा हुआ तो एक और रूट लगा लिया, कम है तो 1 या 2 राउंड ही मिलते। ज़रूरी नहीं है हर दिन 4 ही मिले, कभी 4 भी हो जाते, कभी 6 भी हो जाते, कभी 1 भी रह जाता है। तो वो अलग अलग है, लेकिन एवरेज देखोगे तो अच्छा खासा
निकल जाता है काम पूरे महीने में। होता क्या, स्टार्टिंग के 20 दिन देखोगे तो बहुत अच्छा काम रहता है, 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक। 20 से 30 थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि लोगों की सैलरी कम हो जाती है, सो थोड़ा जो सेल है वो डाउन होने लगती है। जैसे जैसे लोगों के पैसे ख़त्म होते हैं सेल डाउन होने लगती है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब आपको क्या करना, आपके मतलब का क्या है। आप अगर ड्राइवर हो, आप अगर कोई ई रिक्शा वगैरह चलाते हो, कोई पिकअप चलाते हो, कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी कुछ भी चलाते हो, इस तरह का अगर काम करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। आप देखो आपके एरिया में किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है। अब मेरी एरिया में तो फुटवेयर का मेरा काम है, तो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। आप देखो आपके यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कभी आपने फ्रिज ख़रीदा हो, टीवी खरीदी हो, वॉशिंग मशीन ख़रीदी हो, कूलर ख़रीदा हो, इस तरह के जब सामान आप ख़रीदते हो तो क्या करता है, दुकानदार बोलता है कि भैया आप जाओ, सामान हम आपके घर पहुंचा देंगे। क्या होता है कि ये जो दुकानदार होता है वो फ़ोन करता है रिक्शा वाले को, और रिक्शा वाला माल लेके आपके घर पे आ जाता है। पैसे आपको देने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ जाता नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही चाहे आपने बेड ख़रीदा हो, चाहे आपने ड्रेसिंग टेबल ख़रीदी हो, कुछ भी ख़रीदा हो, तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है। आपने फ्रिज ख़रीदा हो, वॉशिंग चाहे AC ख़रीदो, कुछ भी ख़रीदो, मतलब कुछ भी अगर बड़ा सामान ख़रीदते हो तो ये सारे सामान रिक्शा के द्वारा ही आपके घर पे आएंगे, आपकी दुकान पे आएंगे। तो उसमें क्या होता है, जो ये काम है रिक्शे वाला, ये आप एक नहीं अपने यहाँ पे देखो कि किस किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर आपके यहाँ पे है। आपके एरिया में जिस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, 3-4 बंदों से आप संपर्क कर लो अगर आपको ज़्यादा काम चाहिए। नहीं तो अगर कोई अच्छा वो है जिसकी सप्लाई ज़्यादा, तो एक ही बंदा काफ़ी है। आप एक का ही काम बड़ी मुश्किल से कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मुझे ज़्यादा काम करना, ज़्यादा पैसे कमाने, तो आप कम से कम 3-4 बंदों से, चाहे होलसेल की किसी दुकान पे काम कर लो। आपने देखा वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इसके भी ऐसे ही माल पहुंचाया जाता है। हमारे बगल में राशन की दुकान है, वहाँ पे भी ऐसे ही माल आता है। हमारे बगल में एक और जो डीप फ्रिज नहीं होती, दुकानों में फ्रिज रखते हैं, उसका होलसेलर है, सेम वहाँ भी सेम कंडीशन, इसी तरह के रिक्शे पे रख के लेके जाता है। तो ऐसे 3-4 दुकानों पर आप पकड़ लो। जब भी उनके यहाँ काम आएगा वो आपको फ़ोन कर देंगे भैया इसका माल छोड़ के आ जाओ। अब कहोगे कि यार उन लोगों को वो क्यों रखेंगे, और नए उसमें उनके पास पहले से कोई ना कोई होते, तो हर बंदा रख लेता और हर बंदे को हर चीज़ चाहिए रहती। अब वो आपसे क्या चाहते हैं, अब ये इस बंदे की बताओ, ये थोड़ा सा हम हेल्प कर देते। जब भी उनका माल वगैरह आता है, जैसे जब ट्रक आता है, बड़े ट्रक आते हैं उनके, जब होलसेल होती है ना तो बड़ा बड़ा माल आता है, तो क्या करता है ये थोड़ी सी हेल्प कर देता है उनके कार्टून उतरवाने में, थोड़ा अंदर करवाने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, किसी तरह की थोड़ी बहुत हेल्प ये करता रहता है। बस इतना सा काम है, उसके बाद उनको माल मिलता है, वो काम मिलता रहता है। अब ना तो सैलरी उसको तो नहीं, इसका भला अच्छा ये है कि ये दिन के बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, जितना एक ये ई रिक्शा वाला कभी नहीं कमा सकता। मैं आपको बहुत अच्छी तरह आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मेहनत तो है। मैं फिर आपको कहूँ मेहनत तो है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, मेहनत तो है भाई। देखो कार्टून आपको रखने भी पड़ेंगे और उतारने भी पड़ेंगे दुकानदार के यहाँ पे, लेकिन मेहनत के साथ साथ पैसे भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मेहनत है। और मेहनत तो आप रिक्शा चलाने जाते हो तो यार उसमें भी मेहनत है। और आजकल तो जैसा मैंने बताया कि काम ज़्यादा है, मतलब काम आपको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है, लेकिन इनकम इतनी नहीं हो रही जितनी आपकी होनी चाहिए। इस तरह से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। काम बहुत बढ़िया है अगर आप करते हो। और कई बार बोला, आप अपने एरिया में देखने की कोशिश करो कि आपके एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या काम आपके यहाँ चल सकता है। और हर बार बोलता हूँ वो काम करो जिसमें आपको लगता हो कि नहीं जी ये काम इसकी ज़रूरत है, वही काम को ट्राई करने की कोशिश करा करो अपने एरिया में। और हर बार बोलता हूँ आप कहाँ से वीडियो देखते हो मुझे कमेंट ज़रूर करा करो, क्योंकि मैं आपके एरिया को इसलिए पूछना चाहता हूँ। मुझे देखो कुछ लेना देना नहीं, मैं केवल इसमें सबसे पूछता हूँ कि आपके एरिया में मैं बता सकता हूँ। कई बार मुझे पता रहता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूँ जैसे, तो मैं आपके यहाँ बता सकता हूँ कि आपके यहाँ क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, क्योंकि मेरी एरिया का मुझे पता है। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने 5-6 तो एग्जांपल बिल्कुल हमारे पास में ही है, तो मैंने दे दिया आपको। मेरा खुद का माल आता है, मैंने इसलिए आपको बता दिया। सेम चीज़ें आपको बताता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब तक अगर नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों की हेल्प वहाँ पे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है 3 साल की मेहनत जा रही है ना, तो बड़ा ख़राब होता है। और हो सकता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके इससे भी ज़्यादा वहाँ पे जल्दी से जल्दी इससे भी ग्रो ज़्यादा हो जाए वहाँ पे चैनल।
हो सकता है अगर आप लोग मदद करोगे, देखो मदद करने में कुछ नहीं जाता, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ क्योंकि मेहनत की है, तो आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद, जय भारत।